तो मानस सुंदरकांड के माध्यम से हम और आप श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल हम और आप एक मोटा मोटा भाव समझ रहे थे। पुर रखवारे देखि बहु कवि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो वैसा। आइए इसके आगे हम और आप बढ़ें। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तब तक एक लंकिनी नाम की राक्षसी है, उससे श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई। क्या हुआ? गोस्वामी जी अपने चौपाइयों के माध्यम से संकेत करते हैं कि नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंका में एक लंकिनी नाम की एक निशाचरी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम और आप भाव समझ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। गोस्वामी जी ने लंकिनी के लिए क्यों एक ही लंकिनी शब्द का प्रयोग किया? अरे क्या इतनी सारी राक्षसियाँ हैं, इतनी सारी दुर्गुण प्रवृत्ति की राक्षसियाँ हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लंकिनी एक निशाचरी शोकह चले सी मोहिनींद्री। एक ही लंकिनी नाम की निशाचरी की बात क्यों कहते हैं? गोस्वामी जी का इसमें भाव ये है कि लंकिनी अपने कार्य में जितना प्रवृत्त है, जितना दक्ष है, जितनी श्रेष्ठ है, उसके उस कार्य की बराबरी में वो अकेली है। उसके और बराबरी में कोई दूसरी राक्षसी नहीं आती। यदि हम और आप देखें सुंदरकांड में तो गोस्वामी जी ने 3 देवियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर हम और आप लंकिनी के लिए एक शब्द का प्रयोग समझ रहे हैं, ऐसे ही सुंदरकांड में 3 देवियों के लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया। जैसे निशिचरी एक सिंधु महरई करी माया नभु के खग गई। निशिचरी एक निशाचरी नाम की, एक सिंहिका नाम की निशाचरी समुद्र के अंदर रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं वो माया के माध्यम से, छल के माध्यम से पक्षी जो ऊपर से जा रहे होते हैं उनकी परछाई जब पड़ती है तो उनकी परछाई को खींच लेती है और खा लेती है। तो यहाँ पर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं निश्चर एक सिंधु मोहर है। इसका मतलब ये अपने कार्य में जितना दक्ष है उतना उसके बराबरी में और कोई दूसरी राक्षसी नहीं है, इसलिए इसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया। यानी ये अपने कार्य में अद्वितीय है, इसकी बराबरी करने वाली दूसरी राक्षसी इसकी श्रेणी में नहीं आती। एक बड़ी उच्च कोटि की देवी हैं जो राम भक्ति से लबालब भरी हुई है, जिनका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा के लिए भी गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है, जितना राम भक्ति में वो प्रवीण है, दक्ष है, उसकी बराबरी में और कोई राक्षसी या उसकी बराबरी में और कोई स्त्री नहीं आती। तो इसलिए गोस्वामी जी ने इन तीनों, ये जो तीनों स्त्री जगत की देवियां हैं, इन तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब कि ये अपने कार्य में अकेली हैं, ये जैसी हैं उनके कार्य में बराबरी और कोई उनकी बराबरी में दूसरी राक्षसी नहीं ठहरती। तो यहाँ पर जो लंकिनी का प्रसंग है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लंकिनी की दृष्टि इतनी पैनी है कि वो कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी लंका में प्रवेश करना चाहे तो बड़ा असंभव है।
कि वो लंका में प्रवेश कर सके लंकिनी के रहते, क्योंकि इसके ये अपने कार्य में बड़ी दक्ष है। तो श्री हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर की तरह यानी बहुत छोटे रूप में जा रहे थे, लेकिन धन्य है ये लंकिनी जिसकी दृष्टि कितनी पैनी है, कितनी जिसे हम और आप कहें गूढ़ चीज़ों को भी, जो बड़ी छिपी हुई चीज़ें हैं उसको भी ये देख लेती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये अपने कार्य में ऐसी अकेली राक्षसी है, तो नाम लंकिनी एक निशिचरी। तो श्री हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई। श्री हनुमान जी महाराज को जिसने भी देखा वो मुक्त हो गया, और अब मुक्ति की बारी है लंकिनी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी और लंकिनी में थोड़ी बातचीत चली है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि लंकिनी, मुझे ये लंका नगरी देखने का बड़ा कौतूहल है और मैं इस लंका नगरी को देखना चाहता हूँ। लंकिनी ने कहा कि महाराज, सो तो आपकी बात अच्छी है, लेकिन जितने भी लंका के चोर हैं वही मेरे आहार हैं, और आप यदि चोरी से जाना चाहोगे तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। आगे जाकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने बाएं हाथ की मुष्टिका से थोड़ा सा लंकिनी को स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया है, गोस्वामी जी कहते हैं लंकिनी जो है अपने में साक्षात लंका नगरी है, और लंका नगरी धराशाही हो गई हनुमान जी के बाएं हाथ की मुष्टिका का जरा सा स्पर्श पाते ही। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं पुनि संभारी उठी सो लंका, या लंकिनी नहीं कहा, लंकिनी को लंका कहा, यानी लंकिनी स्वयं में लंका है। पुनि संभारी उठी सो लंका, पुनि संभारी उठी सो लंका। तो लंकिनी नाम की ये जो लंका नगरी है, यह हनुमान जी महाराज की मुष्टिका से घायल हो गई, मूर्छित हो गई, और फिर संभलते हुए वह उठती है। और जब वो उठी तो उसे बहुत पुरानी बातें याद आने लगी कि चलत बिरंज कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संधारे। और मैं आज अपने पुण्य की क्या महिमा गाऊं, क्यों? क्योंकि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। यहाँ पर हम और आप एक छोटा सा भाव समझ लें, फिर उसके बाद हम और आप आगे बढ़ें। ये जो लंकिनी है, गोस्वामी जी कहते हैं ये रजोगुणी से ओतप्रोत है। जितने भी रजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रजोगुणी वाले लोग होते हैं, जब तक उनके जीवन में एक चोट नहीं लगती तब तक उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती, जो रजोगुणी वाले हैं। तो इस प्रकार से लंकिनी को हनुमान जी ने जैसे एक मुष्टिका लगाई, तुरंत लंकिनी की बुद्धि ठीक हो गई। ऐसे ही यदि हम और आप देखें भगवान श्री सीताराम जी के संबंध में, जैसे ही बाली वैसे बहुत मनमानी करता रहा, लेकिन जैसे ही भगवान राम का एक बाण लगा और वो दूसरी तरफ बहा, तुरंत उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। फिर वो क्या बोला, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। और जिस शरीर की रक्षा के लिए वो बड़ा जतन कर रहा था, भगवान ने कहा शरीर की रक्षा कर लो, तो फिर कितनी बड़ी बात कह दिया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
मानो यहाँ का दर्शन ये कहते हैं कि जो भी रजोगुणी से ओत-प्रोत वाले लोग होते हैं, ऐसे जो भी भक्त हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, जब तक उनके जीवन में एक चोट नहीं लगती तब तक उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। तो हनुमान जी महाराज की जैसे ही एक मुष्टिका लगी, लंकिनी की बुद्धि ठिकाने आ गई और उसने बहुत बड़ी बात कह दिया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तूलनता ही शकल मिली जो सुख लंकिनी एक बहुत बड़ी बात कह रही है। लंकिनी